Hello everyone, welcome to my channel Legal Updates. This is Rishabh Shukla. So today we shall discuss section 351 of the IPC 1860. In the previous video we have discussed force and criminal force, section 349 and section 350. So today we shall discuss section 351. So if you are new to my channel, then subscribe and press the bell icon. So I will use both the languages, Hindi and English, for the ease of the understanding. Okay, so first of all we must understand what is assault, and after that we shall understand what punishment has been given in the section 352 when any person is committing the assault. Assault क्या है? ओके, whoever. तो सबसे पहले हम देखते हैं बेयर एक्ट में व्हाट हैज़ बीन टेकन डाउन इन द बेयर एक्ट. पहले हम देखते हैं क्या लिखा गया, फिर हम समझेंगे भी इसको लाइन बाय लाइन. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, सो व्हाट आर द कंडीशंस, some illustration will be told by me that time. Okay, whoever makes any gesture or preparation knowing, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will apprehend any person who is present before him that he is about to use the criminal force. इसमें क्या कहा गया है, जब कोई व्यक्ति, जो कोई भी ऐसा गेस्चर या ऐसा प्रिपरेशन करता है कि उसके सामने उपस्थित कोई व्यक्ति ऐसा अप्रीहेंड कर लेगा कि उसके द्वारा क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाने वाला है. सपोज दैट मैंने अपनी लोडेड पिस्टल निकाली और जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा उसके इसके कनपट्टी पर रख दिया. तब क्या हुआ, मैंने ऐसा किया कि अब मैं उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला, मैं उसके ऊपर फोर्स यूज करने वाला हूँ, मैंने ऐसा दिखा दिया. ठीक, मैंने अपनी इस गेस्चर और प्रिपरेशन से, और मैं ये जानता भी हूँ कि मेरे इस पिस्टल रखने से उसको या विश्वास हो जाएगा और या अप्रीहेंड कर लेगा कि मेरे ऊपर फोर्स यूज होने वाला है. ओके, तो ये था जो कुछ भी लिखा था बेयर एक्ट में. That was the whole thing. Okay, so now let's see what are the ingredients of the assault. So there are two ingredients of the assault: making gesture or preparation before any person. Okay, making gesture or preparation before any person. gesture और preparation क्या है, जैसे आप अपनी लोडेड पिस्टल निकालते हैं, ठीक, और किसी के कान पे रखते हैं, दिस इज़ द gesture और preparation. आप जो है आप अपने खूंखार कुत्ते का जो है रस्सी ढीली करते हैं किसी दूसरे के सामने जो सामने खड़ा है, ठीक. और तीसरी बात आप क्या करते हैं, आप डंडा उठाते हुए कहते हैं कि मैं तुमको मारूंगा. ओके, और आप आगे क्या कर सकते हैं, हाँ बस ये सब बातें जब आप करते हैं देन दैट इज कॉल्ड दैट यू आर मेकिंग द गेस्चर और प्रिपरेशन. और दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, इंटेंशन और नॉलेज दैट सच गेस्चर और प्रिपरेशन विल एप्रीहेंड another person that he is about to use the criminal force. ऐसा इंटेंशन और नॉलेज के साथ हमें गेस्चर प्रिपरेशन करता है वो आदमी कि जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो या विश्वास कर लेगा या वो अप्रीहेंड कर लेगा कि ये व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है. देन दैट इज कॉल्ड देन इट इज सेड दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट. तब यह कहा जाता है कि इसने असॉल्ट कमिट कर दिया है. जैसे, और हाँ एक बात और, यहाँ इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि मियर वर्ड्स नॉट अमाउंट टू असॉल्ट. अगर कोई मुंह से बोलकर ऐसा कुछ करता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें कुत्ते से कटवा दूंगा, देन दैट इज़ नॉट द असॉल्ट. ओके, अंटिल ही इज़ नॉट मेकिंग एनी गेस्चर और प्रिपरेशन. जब तक कोई गेस्चर और प्रिपरेशन नहीं करता हो तब तक देन इट इज़ नॉट सेड दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट. ओके, जैसे लेकिन हाँ एक बात है, जैसे कोई एक्टिविटी करते हुए, कोई गेस्चर और प्रिपरेशन करते हुए उसने ऐसा कुछ बोल दिया, देन इट इज़ अज्यूम दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट. जैसे उसने डंडा उठाते हुए या बोला दैट आई विल बीट यू, देन इट इज़ सेड दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट. डंडा उठाते हुए उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा. जो दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा था उसके सामने डंडा उठाया और कहा मैं तुम्हें मारूंगा, देन इट इज़ सेड दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट. तब वहाँ उसने असॉल्ट किया, लेकिन ना उसने डंडा उठाया, सिर्फ उसने ये कहा मैं तुम्हें मारूंगा.
देन ही हैज़ नॉट कमिटेड द असॉल्ट। तो इस एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया था। तो आगे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात, यहाँ इंटेंशन और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति ऐसा गेस्चर और प्रिपरेशन बना रहा हो वो यह इंटेंशन रखता हो कि सामने वाला ऐसा विश्वास कर ले या एप्रीहेंड कर ले कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है। ओके, आगे हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पे, इसी सेक्शन में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे शेकिंग फिस्ट बाय वन, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सामने, जैसे मैं खड़ा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सामने अपनी मुट्ठी को इस तरह से हिलाते हुए जाता है कि वह दूसरा व्यक्ति विश्वास कर ले, या इस इंटेंशन से वो हिलाते हुए जाता है कि उसके ऊपर प्रहार कर दे, और दूसरा व्यक्ति विश्वास कर ले कि यह व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार करने वाला है, देन इट इज़ सेड दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, दूसरा इलस्ट्रेशन, अनलूज द मजल ऑफ द फेरोसियस डॉग। जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने खूंखार कुत्ते का जो रस्सी है या मजल इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ ढीली कर रहा है कि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वह यह विश्वास कर ले कि वह अपने कुत्ते से मेरे ऊपर अटैक करवाना चाहता है, देन इट इज़ सेड दैट ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट। तब वहाँ पे असॉल्ट कमिट हो गया है। और तीसरा इलस्ट्रेशन क्या है, सेइंग आई विल गिव यू बीटिंग। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तब उसने कोई असॉल्ट नहीं किया, लेकिन उसने एक डंडा उठाया किसी दूसरे के सामने और कहा मैं तुम्हें मारूंगा, देन ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट। क्योंकि डंडा उठाने के बाद वो जो सेंटेंस था उसने उसे सपोर्ट दिया, मैं तुम्हें मारूं, तब उसने एक थ्रीट दे दी। ओके, देन ही हैज़ कमिटेड द असॉल्ट। ओके, अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द पनिशमेंट फॉर द असॉल्ट व्हिच हैज़ बीन गिवन इन द सेक्शन 352। ओके, in the section 352 the punishment has been given for both assault and criminal force. Okay, so the punishment is here 3 months imprisonment and or the fine which may extend to 500। 3 महीने की जेल हो सकती है या तो फाइन जिसकी रकम 500 तक हो सकती है, या दोनों। ऐसा 352 में दिया गया है फॉर बोथ असॉल्ट और एंड क्रिमिनल फोर्स। ओके, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है सेक्शन 352 में, अदरवाइज देन ऑन ए ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर ऐसा असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स किसी प्रोवोकेशन में किया जा रहा है तब ये सज़ा अप्लाई नहीं होगी। ये बात अपने कॉपी में या कहीं भी आप लोग नोट कर लें। इफ़ सच असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इज़ गोइंग टू बी मेड बाई एनी ग्रेव प्रोवोकेशन, देन तब यहाँ ये वाली सज़ा अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, दैट व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द असॉल्ट। देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द असॉल्ट। फर्स्ट इज मेकिंग सम गेस्चर और प्रिपरेशन बिफोर एनी पर्सन, किसी के सामने कोई गेस्चर और प्रिपरेशन बनाना, किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने का। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है वहाँ पे, इंटेंशन और नॉलेज, विद द इंटेंशन ऑफ नॉलेज दैट such gesture or preparation will make him apprehend that he is about to use the criminal force। ऐसा गेस्चर और ऐसे इंटेंशन और नॉलेज के साथ गेस्चर और प्रिपरेशन बनाया जाए कि वो जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हो वो मान ले कि मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है इस व्यक्ति के द्वारा, देन इट इज़ द असॉल्ट। ओके, सो नाउ वी शैल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। What is the difference between criminal force and assault? क्या है? So assault is the condition in which force is shortened। assault एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फोर्स शॉर्ट कर दिया जाता है, फोर्स को कम कर दिया, फोर्स नहीं रहता उसमें, केवल उसमें थ्रीट रहती है कि हम फोर्स अप्लाई कर देंगे। assault is such a condition। assault एक ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा उसको थ्रीट दिया जाता है कि क्रिमिनल फोर्स विल बी अप्लाइड ओवर यू। ओके, तो एक पहली कंडीशन है क्रिमिनल फोर्स के यूज होने की के पहले वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, असॉल्ट। ओके, सो फॉर आई कंसर्न दैट ऑल थिंग हैव गॉन क्लियर अबाउट द फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड द असॉल्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कम विद द न्यू टॉपिक सेक्शन 354 एंड द सीरीज। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।